हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर एनिमल किंगडम एंड ये इस चैप्टर का पार्ट 7 है। आज के वीडियो में हम फाइलम एनिलिडा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इनके हैबिटेट एंड लाइफ स्टाइल के बारे में। तो ये हमें एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में देखने को मिल जाते हैं एंड एक्वाटिक के अंदर ये हमें मैराइन एनवायरनमेंट एंड फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट दोनों जगह देखने को मिल सकते हैं। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं एंड पैरासिटिक भी हो सकते हैं। नाउ हम बात करते हैं इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो यहां पर हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। यहां पर हमें बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स एंड यहां पर हमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलती है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब हुआ इनकी जो बॉडी है वो एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड होती है इनटू सेगमेंट्स, जिसको हम मेटामर्स भी कहते हैं। नाउ ये जो टर्म्स हैं इनका मतलब हमने पार्ट 1 में डिटेल में समझा है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो एक बारी देख लेना। नाउ ये जो वर्ड है एनिलिडा, ये कहां से आया है? तो एनिलिडा वर्ड आया है लैटिन वर्ड एन्युलस से, जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग। नाउ समझते हैं इसका मतलब क्या है। अगर हम एनिलिडा की बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे तो हम ये पाएंगे कि यहां पर हमें छोटी छोटी रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। मतलब हमें ऐसा लगेगा कि बहुत सारी जो छोटी छोटी रिंग्स हैं वो आपस में फ्यूज हुई हैं एंड उन्होंने एनिलिडा की बॉडी को बनाया है। तो इसलिए इनका नाम पड़ा है एनिलिडा फ्रॉम द लैटिन वर्ड एनुलस, जिसका मतलब है लिटिल रिंग। नाउ लोको मोशन के लिए यहां पे प्रेजेंट है लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स। एक एक्वाटिक फॉर्म है जो कि है नेरिस। यहां पे प्रेजेंट होते हैं लेटरल अपेंडेजेस, जिसको हमने कहा पैरापोडिया, एंड ये हेल्प करते हैं स्विमिंग में। सर्कुलेटरी सिस्टम यहां पर हमें क्लोज टाइप का देखने को मिलता है। मतलब यहां पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं जिसके थ्रू जो है ब्लड का फ्लो होगा। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए यहां पे प्रेजेंट है नेफ्रीडिया। नाउ नर्वस सिस्टम, पेयर्ड गैंग्लिया connected by lateral nerves to a double ventral nerve cord. Now इसका मतलब समझते हैं। देखो यहां पर हमें सेरिब्रल गैंग्लिया दिखाई दे रहे हैं जो कि 2 हैं, मतलब पेयर में हैं एंड ये कनेक्टेड होते हैं टू द नर्व कॉर्ड। आप यहां पे देख सकते हो ये जो सेरिब्रल गैंग्लिया हैं ये कनेक्टेड हैं नर्व कॉर्ड से। मगर यहां पे जो हमारी एनसीईआरटी में लिखा है कि ये कनेक्टेड होते हैं वाय लेटरल नर्व्स, तो ये सही बात नहीं है। देखो ये कनेक्टेड होते हैं वाय सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव से एंड ये जो नर्व कॉर्ड है ये कहां पे प्रेजेंट है? तो ये प्रेजेंट है वेंट्रल साइड में एंड ये कैसी होती है? ये भी होती है डबल। जैसे सेरिब्रल गैंग्लिया है ना, ये पेयर में होती है, मतलब 2 प्रेजेंट है। तो ये जो नर्व कॉर्ड है ये भी कैसी होती है? ये भी डबल होती है। मगर यहां पे हमें सिंगुलर दिखाई दे रही है क्योंकि ये एंक्लोज होती है, कवर होती है वाया कॉमन सीट। नाउ नर्व कॉर्ड में हमें स्वोलन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं जिसको हमने कहा सेगमेंटल गैंग्लियन। ये भी जो हैं 2 होते हैं, मगर अगेन ये हमें सिंगुलर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कवर होते हैं ये कॉमन सीट से। नाउ सेगमेंटल गैंग्लियन हर सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं एंड यहां से निकल रहे होते हैं सेगमेंटल नर्व्स, जिसको हम कहते हैं लेटरल नर्व्स, एंड ये सिग्नल ले जाते हैं टू द मसल्स और ऑर्गन्स। तो
यहाँ पे पेयर्ड गैंग्लियन प्रेजेंट है, जो कि सेरिब्रल गैंग्लिया हो सकते हैं एंड सेगमेंटल गैंग्लिया हो सकते हैं, ये पेयर में होते हैं। एंड अगर हम सेरिब्रल गैंग्लिया को देखें तो ये कनेक्टेड होते हैं डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से बाय सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव, नॉट बाय द लेटर नर्व्स। तो ये चीज याद रखना, हालांकि जो एनसीईआरटी में लिखा है हम वही जो है याद करेंगे अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो जो नेरियस है ये होते हैं डायोसियस, मतलब जो यहाँ पे सेक्सेस हैं वो सेपरेट हैं। मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे। अगर हम बात करते हैं फेरिटिमा की, जिसको हम कॉमनली कहते हैं अर्थवॉर्म, या फिर अगर हम बात करते हैं हीरुडिनेरिया की, जिसको हम कॉमनली कहते हैं ब्लड सकिंग लीच, तो ये होते हैं मोनोसियस, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे। रिप्रोडक्शन यहां पर होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एनिलिडा के एग्जाम्पल क्या है, तो वो है फेरिटिमा, जिसको हम कॉमनली अर्थवॉर्म कहते हैं, एंड ये कैसे हैं, ये है मोनोसियस। यहां पे प्रेजेंट है हीरुडिनेरिया, जिसको हम कॉमनली कहते हैं ब्लड सकिंग लीच, एंड ये कैसे हैं, ये भी है मोनोसियस। यहां पर एक एक्वाटिक फॉर्म भी प्रेजेंट है, जिसको हमने कहा है नेरियस, एंड ये कैसे होते हैं, तो ये होते हैं डायोसियस। तो आज का लेक्चर हमारा यहां पे खत्म होता है। एंड में आपके लिए एक क्वेश्चन है, मेंबर्स ऑफ फाइलम एनिलिडा हैव, 4 ऑप्शन यहां आपको दे रखे हैं। करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, जिसका भी आंसर सही होगा उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, ताकि सभी बच्चों को करेक्ट आंसर पता चल सके। तो आज के वीडियो में इतना ही है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।